हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सही तरीके से आप सभी अपने एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, कुछ बच्चों ने पूछा है एसएससी जेई एग्जाम के बारे में। अब इसमें क्या सर, क्वेश्चन का लेवल क्या रह सकता है? देखो यार, जो प्री में क्वेश्चन का लेवल है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कट ऑफ पे अगर बात करें ना, ठीक है, क्यों नेगेटिव मार्किंग को बढ़ा दी गई है, तो कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होगा डेफिनेटली, और कुछ कम रह सकती है। क्योंकि जब अधिक तुक्का लगाया जाता था तो नेगेटिव मार्किंग कम रहने के बावजूद कुछ मान लो सही हो गया तो अच्छे खासे नंबर इंक्रीज होते थे। बट अब सिंस नेगेटिव मार्किंग को बढ़ा दी गई है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि तुक्का नहीं लगाइएगा एग्जाम में, है ना। तो फिर भी लगाने वाले लगाएंगे, और जो सही तरीके से पढ़ के जाएगा और जो ये सोचेगा कि हमें तुक्का नहीं लगाना है, तो वो अधिक ज्यादा नेगेटिव मार्किंग से बच सकता है और सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा रहेंगी। ये चीज ये सेकेंड बात, देखिए मेंस एग्जाम का, मेंस में कैल्सी अलाउड है। अब ये कैल्सी देखिए, ये लोग फिजिकल वाला कैल्सी अलाउ करेंगे या वर्चुअल कैल्सी, ये चीज बहुत क्लियर वे में नहीं बताया गया है ना। तो ज्यादा उम्मीद है कि वर्चुअल कैल्सी ही अलाउ किया जाएगा, है ना, फिजिकल नहीं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद होगा क्या कि मेंस एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो अभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे हम पहले मतलब चीजों को सीधा सीधा याद कर लेते थे, तो अब वो नहीं करिए। मतलब कुछ ना, आप कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन, कुछ क्या कंप्लीट परसेंटेज ए लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। जो ए लेवल पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए, प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट मैं आपको बुक वगैरह रिकमेंड करूं, ऐसे बुक मैक्सिमम स्टूडेंट बुक को फॉलो करना चाहते हैं, तो बुक्स में आप देख सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक है ही। नाम अगर लो, यूथ हो गया, गुप्ता हो गया, ये सारे बुक्स देखो, इसमें ए और जेई लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस, अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो आप इनको परचेज करके आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं, जिनको ऑफलाइन पढ़ने की इच्छा है। तो इन बुक्स की जो टोटल कॉस्ट है, ये लगभग लगभग आपको पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप खरीदने जाओगे तो 2000 के रेंज में ये टोटल बुक्स अवेलेबल होंगे। कुछ कुछ ऐसे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पे ये बुक फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ फाइल अगर आपको बस क्वेश्चन पढ़ने से मतलब है तो, या फिर कंसेप्ट डिकोडर सिविल इंजीनियरिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मतलब कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन है अपना, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बो नाम का एक टेस्ट सीरीज होगा। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 60,000 से ज्यादा क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जामिनेशन के। ओके, 3047 टेस्ट है। आप आराम से प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। ए जेई गेट टीएससी सभी का टेस्ट मैंने इसमें इंक्लूड करवा दिया है, तो आपका वहां से पुख्ता प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप एक टारगेट लेके चले हो कि आपको एसएससी जेई क्रैक करनी ही करनी है तो। ओके, अभी फिलहाल देखिए, अगर आप वैकेंसीज का बात करेंगे तो जैसा सिनेरियो चल रहा है, सीन जैसा है, रेलवे का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत टाइम हो चुका है, लगातार हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। गवर्नमेंट से एक रेगुलर रिक्वेस्ट हम लोग किए, लेकिन फिर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है ना। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, और जो आने वाली वैकेंसीज है वो कब दी जाएंगी मालूम नहीं। ओके, तो इसका कोई अपडेट नहीं, एक अनुमान मात्र है कि जैसे चुनाव है, चुनावी साल में वैकेंसीज दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ओके, टू अट्रैक्ट दी वोट। तो मे बी कि चुनावी साल में वैकेंसी आए, ठीक है। तो चुनाव 2024 में होगा, तो हो सकता है 2024 के स्टार्टिंग में, मे बी, गेस, ओनली गेस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। देखिए, अब ये वैकेंसीज में भी जो वैकेंसीज आनी है रेलवे की, सेफ्टी कैटेगरी में आनी है, तो रेलवे के स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप रेलवे जेई या सीनियर सेक्शन इंजीनियर वगैरह के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप एसएससी जेई के फॉलो करते हुए चलिए, क्योंकि रेलवे का जो है वो एग्जाम तो ले लेगा, मान लो एग्जाम ले लिया, फिर कहीं ना कहीं आपको मतलब 2.5 से 3 साल, 3 साल मिनिमम है, ज्वाइनिंग होते होते 3 साल आपका लग जाएगा। एसएससी उससे जल्दी ज्वाइनिंग आपको दे देगी अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो। और पैटर्न लगभग दोनों का सेम। आपको सिविल इंजीनियरिंग तो पढ़ना ही पढ़ना होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए,
फिर आपको यहाँ पे नॉन टेक्निकल भी पढ़नी होगी एसएससी जेईई में। बस एक आध पेपर एडिशनल होता है रेलवे जेईई के एग्जामिनेशन में, जैसे अरिथमेटिक वाला पेपर हो गया, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, वो वाला एक पेपर एडिशनल आ जाती है। और फिर थोड़ा सा जीके जीएस जो है वो थोड़ा सा कंटेंट उसका ज्यादा है, वहां पे कवरेज ज्यादा है, ठीक है, रेलवे जेईई के लिए, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी पैटर्न एकदम सिमिलर, टेक्निकल वगैरह सब कुछ सेम है ना। तो अगर आप एसएससी जेईई ओरिएंटेशन भी तैयारी करते हैं तो आपका रेलवे जेईई का भी प्रिपरेशन होते हुए चलता है, आप ऐसा मान सकते हो। ओके, और एसएससी जेईई एक रेगुलर टाइप की वैकेंसी है, तो ये एग्जाम भी अच्छी है। आरआरबी जेईई से अगर कंपैरिजन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेंटर की ये है, आरआरबी भी सेंटर की है, ये भी आपकी सेंटर की है, लेकिन इसमें लिविंग स्टाइल वगैरह ठीक है यार। ओके, आप समझ सकते हो कि ये एक अच्छी वैकेंसी है। तो आप एसएससी ओरिएंटेड शिफ्ट हो जाइए, आरआरबी जब भी आएगा आप आरआरबी दे लीजिए। बाकी हम लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, तो देखा जाए कब होगा। और एक अपडेट ये है, यूपीपीएससी एई की वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो यूपीपीएससी एई के लिए भी हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया है। तो उसके लिए आप गेसवा टीम को ज्वाइन कर लीजिए। अपना जो गेसवा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पे हम लोग यूपी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए, है ना, ट्विटर कैंपेन वगैरह कर रहे हैं ताकि वैकेंसी जल्द से जल्द आ पाए। और बाकी किसी भी स्टेट का वैकेंसी का फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है, बीपीएससी का कोई अपडेट नहीं है, जेपीएससी एई का कोई अपडेट नहीं है। जेएसएससी जेईई की एग्जामिनेशन होने वाली है, ठीक है, जेएसएससी जेईई की एग्जामिनेशन हो जाएंगे, आपका नोटिफिकेशन दे दिया गया है जेएसएससी जेईई का एग्जामिनेशन का। ओके, सितंबर में होगा वो एग्जामिनेशन। राजस्थान जेईई की एक एग्जामिनेशन होने वाली है जो कि जनवरी में होगी। तो अगर आप ये एग्जाम, इसमें भी ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल होते हैं, तो अगर आप राजस्थान जेईई को टारगेट करना चाहते हैं तो आप फिर राजस्थान जीके पढ़ना चालू कर लीजिए, उसका नोट्स आप बना के रखिए कि अगर आपका टेक्निकल प्रिपरेशन कंप्लीट है उसमें राजस्थान जीके भी पूछा जाता है। राजस्थान जेईई एग्जामिनेशन में टफ एग्जाम होती है, मतलब टफ कहने का मतलब है कंपटीशन काफी क्लोज होता है ना, राजस्थान जेईई के एग्जामिनेशन में। हाँ, यहाँ डिग्री एंड बीटेक बोथ अलाउ होते हैं, तो आप राजस्थान जीके पढ़ के रखिए। ये एग्जाम जनवरी में होगी, तो आप जैसे ही फॉर्म आता है फॉर्म भर दीजिएगा। और बस यही सब अपडेट थी फिलहाल। बाकी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, हमने अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर ए टू जेड सारे सब्जेक्ट को अपलोड कर दिया। अब आप ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा या सब्जेक्ट नहीं बचा है जो कि हमने टेलीग्राम बोल रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड नहीं किया है। आप वहां पे जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चेकआउट करने का मतलब है परचेज करना होगा, है ना। अभी एक बैच हमने रिलीज किया हुआ है, एसएससी जेईई 2000 टारगेट बैच, जिसमें सारा का सारा सिविल इंजीनियरिंग डाल रखा है। 700 रुपीज फी है। दूसरा मैंने बोला टेस्ट सीरीज, जो सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बो 300 रुपीज फीस है, टोटल 1000 रुपीज फीस। इसमें आप मेहनत करोगे, आपको कम से कम 5 से 6 महीने की मेहनत लगेंगे, या मिनिमम मान के चलो मिनिमम 6 महीना, लेकिन अच्छे से मेहनत करोगे, थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लगाओगे, 7 से 8 महीने की मेहनत है। ये पूरा पूरा कंटेंट आप खत्म कर लोगे अच्छे से पढ़ के, वीडियो देख के और टेस्ट सीरीज सॉल्व करके। जो एग्जाम आप टारगेट करना चाहते हो वो एग्जाम निकल जाएगा। कोई भी एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। कोई भी एग्जाम कहने का मतलब है, चाहे आप गेट टारगेट कर रहे हैं, ईएसी टारगेट कर रहे हैं, या एनी स्टेट एजेई टारगेट कर रहे हैं, टेक्निकल पोर्शन जो है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पोर्शन, मैं टेक्निकल का बात कर रहा हूँ, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो जाके एनरोल कर सकते हैं। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।